तो बीएड डीएलएड सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आप अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग करने से पूर्व मैं आपको बताने वाला हूँ, महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ कि कौन कौन लोग सेकेंड काउंसलिंग के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और कौन कौन लोग को काउंसलिंग के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको निर्देश को बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। पहले में क्या लिखा है देखिए, जिन अभ्यर्थी ने पिछले चरण में आवेदन किया था और उन्हें कोई भी आवंटन नहीं हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे इस चरण में स्वतः ही शामिल किए जाएंगे। अगर आपके पहले चरण में मतलब पहले काउंसलिंग में आपने फॉर्म भरा था, वहाँ आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको सेकेंड काउंसलिंग का फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड में क्या बोलता है, इधर देखिए, यदि आपने आवेदन में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो पुराने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके शुल्क का भुगतान करने के बाद कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन में किसी तरह की बदलाव करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो आप अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना, आईडी पासवर्ड से, और उसके बाद कुछ शुल्क लेगा, भुगतान करना, उसके बाद आप एडिट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। थर्ड में क्या लिखा है, अभ्यर्थी जिन्हें केवल एक बार आवंटन हुआ है और उस आवंटन को आपने रिजेक्ट किया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका किसी एक कॉलेज में नाम आया था, लिस्ट में नाम आया था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो आपको सेकेंड बार में मतलब सेकेंड काउंसलिंग में आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक से अधिक बार, यहाँ दिया है उन अभ्यर्थियों को नया आवेदन करना होगा, एक से अधिक बार आवंटन हो चुका है, मतलब पहले लिस्ट में नाम आया, आपने वहाँ से रिजेक्ट किया, सेकेंड लिस्ट में भी नाम आया, वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया, तो इस दौरान अगर ऐसे किया है आपने तो उसके लिए आपको नया आवेदन करना होगा। आप समझे कि नहीं समझे पता नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर आपने केवल एक बार आवंटन को रिजेक्ट किया है तो आपका सेकेंड काउंसलिंग में स्वतः आ जाएगा, आपको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक से अधिक बार आपका नाम आया हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में नाम आया है, आपने रिजेक्ट किया था, तो आपको नया आवेदन करना होगा। इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ में लिखा है, अभ्यर्थी पिछले आवेदन में आवेदित संस्था की लिस्ट में कोई नई संस्था का नाम जोड़ने, किसी संस्था का नाम हटाने, उनके क्रम को बदलाव करना चाहते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपका पिछले बार में किसी कॉलेज का नाम को हटाना या जोड़ना और ऐड करना या फिर उसको क्रम वाइज ऊपर नीचे करना, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आपको फिर से भुगतान करना पड़ेगा। 300 की जो फी लेती है उसको आप भुगतान करें, पहले पेमेंट करें, उसके बाद आपको फिर से फॉर्म को भर लेना, एडिट करके कर लेना, करेक्शन करके। ठीक है दोस्तों, आपको ये निर्देश समझ आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको फॉर्म को आगे बताता हूँ। तो आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, जिसमें आपको बीएड या डीएलएड जिसमें करना है कर लेना, यहाँ पर लिखा है उसमें क्लिक कर लेना। फिर आगे इस तरह रहेगा, डीएलएड का करना है तो डीएलएड का रहेगा ये। अगर आपको बीएड का करना होगा तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए, बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025, आपको बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 के लिंक में जाना है। तो गाइज सिंपली अगर आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज करना है, ऐड करना हो या डिलीट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अगर बीएड का है तो बीएड में करना पड़ेगा, डीएलएड का है तो डीएलएड में करना पड़ेगा। तो डीएलएड का है तो डीएलएड में यहाँ क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन कर लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ आईडी के बाद क्या डालना है, पासवर्ड डाल देना है। फिर यहाँ जो आपका कैप्चा है वो डाल देना सिंपली। फिर लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट जो है इस तरह से खुल जाएगा, आपका डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा। डैशबोर्ड से यहाँ डैशबोर्ड है, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स ये पिछले बार का है, अगर तो आपको चेंज करना हो कॉलेज प्रेफरेंस, अगर ऊपर नीचे करना है या फिर चेंज करना है या फिर और ऐड करना हो तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा फिलअप या मॉडिफाई चॉइस में। जैसे जाएंगे तो फिर आपको पहले पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा, तो पहले पेमेंट कर लेना। पेमेंट मैं आपको दिखा दिया था अभी ये वाला वीडियो में। तो सिंपली करना, फिर प्रोसीड टू पे करना। उसके बाद आपको कॉलेज प्रेफरेंस ऐड करने के लिए या घटाने के लिए या फिर और जोड़ने के लिए आ जाएगा, या फिर चेंज करने ऊपर नीचे करने के लिए आपको आ जाएगा। तो आपका जिस जिस कॉलेज में जितना जितना सीट खाली होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना और आप वैसे कर लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।